बंसीवट है, वहाँ चलते हैं। तो वहाँ पहुँचे, नारद जी कह रहे हैं कि प्रभु वहाँ जाकर के मैं क्या देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एकाधिकरुणं तत्र निषण्णाखिन्नमानसं। मैं वहाँ पर भी जाकर के देखा कि एक स्त्री खिन्नमना बैठी हुई और दो पुरुष उसकी गोद में लेटे हुए। स्त्री कैसी है? तो 25 वर्ष की एकदम नव यौवना स्त्री है और पुरुष बूढ़े बूढ़े और दोनों गोद में लेटे हुए हैं। यह मैं दृश्य देखा तो आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसा दृश्य है। और बहुत सारी स्त्रियां भीड़ लगा कर बैठी हैं, उसकी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा डुला रही है, कोई समझा रही है। तो पहले तो मन में विचार आया कि चलो पास से देख करके पूछते हैं, लेकिन एक संशय हुआ कि अगर पास में गए तो कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कह दें कि बाबा तुम्हारा क्या काम है स्त्रियों के बीच में, तुम क्यों आए? तो नारद जी लौट पड़े। यह दृश्य दूर से ही देख करके लौट पड़े तो पीछे से आवाज आती है। नारद जी महाराज बता रहे हैं सनकादिऋषि कि भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा धरं कर। आप जैसे संतों का दर्शन बड़े सौभाग्य से होता है। एक क्षण के लिए महात्मा रुक जाइए। मच्चिन्तामपि नाशय, मेरी चिंता का शमन करिए, मेरी चिंता का विनाश करिए और मेरा कल्याण करिए। तो नारद के पास में गए और पूछते हैं कि कासित तुम कौन हो? का विमौ, ये दोनों बूढ़े पुरुष कौन हैं? का इमा, ये जो देवियां हैं ये कौन है? यह बताने की कृपा करो, बताएं। बल देवी सविस्तारम सबसे दुख से कारण। देवी आप बताओ, हम आपके दुख का कारण क्या है? सबसे मूल बात, आप दुखी इतना क्यों है, रो क्यों रही हैं? तो अपना परिचय देते हैं भक्ति महाराज कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानव काल योगी नजर जरो। प्रभु मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। और मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। वृद्धि कर्नाटक गता, मेरी कर्नाटक में वृद्धि हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में, कहीं कहीं महाराष्ट्र में मेरा विस्तार हुआ। गुर्जरे जीर्णता में गता, जब मैं गुजरात में आई और ज्यादा जीर्ण हो गई, बूढ़ी हो गई। इसी क्रम में चलते चलते मैं श्री धाम वृंदावन पहुंची। यहाँ आकर के वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूपिणी, वृंदावन में आकर के मैं पुनः नव स्वरूपा हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। यही संशय है, यही दुख का कारण है। प्रभु एक बार मेरे पुत्र ठीक हो जाता तो मैं यह स्थान ही छोड़कर चले जाता, भारत देश ही छोड़ करके चले जाता। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यति मया, मैं कहीं विदेश चली जाती, दूसरे देश से, पृथ्वी के दूसरे खंड में कहीं जा करके अपना निवास करती। एक बार मेरे पुत्र ठीक हो जाए। तो नारद जी महाराज कहते नहीं देंगे, आप केवल भगवान का भजन करो, आपके पुत्र ठीक हो जाएंगे। आप तो भगवान के धाम में आए हैं, आप अपने मुख से कह रहे हैं वृंदावन पुनः प्राप्त नवीन स्वरूप। मैं मानता हूं आपके दुख को मैं समझ रहा हूं। आप जा सकते हैं विदेश, विदेश जाने वाला आपका दुख ही है, इस स्थान को छोड़ करके चले जाए। लेकिन नहीं, यह तो द्वापर युग में ही गोपियों ने त्याग दिया था, ज्ञान वैराग्य की जरूरत ही नहीं।
बृहस्पति शिष्य जब उद्धव जी आए तो उद्धव जी को कह देते हैं कि केवल हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, आपका ये तत्व रूपी ज्ञान हमें नहीं चाहिए, हमें वैराग्य नहीं चाहिए, ये आप अपना रखे रहिए। हम तो केवल भक्त हैं परमात्मा के, कृष्ण के भक्त हैं, वो भी किसी पर ब्रह्म के नहीं, केवल कृष्ण के, उस छलिया के भक्त हैं और उसी का हम स्मरण करते हैं। तो आपको देवी द्वापर में भी प्रथम स्थान मिला था और आपके पुत्रों को बगल कर दिया गया था। देखिए भक्ति ठीक है, भक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्ति के दो पैर हैं। अगर मान लीजिए आपके पैर नहीं होंगे तो चल नहीं पाएंगे, इसी के क्रम में जानने के लिए आपके दो हाथ नहीं होंगे तो आप आ नहीं पाएंगे, कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो अगर ज्ञान और वैराग्य आपके अंदर नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कि परमात्मा कैसा है, वैराग्य आपके अंदर नहीं होगा कि चलो भगवान की कथा हो रही है, कम से कम 7 दिन के ही लिए वैराग्य को धारण करें, अपने शरीर का भी भान भूल जाए। अगर आपके अंदर ज्ञान वैराग्य नहीं है तो भक्ति आपकी बांझ रहेगी, भक्ति आपके पास ही नहीं। तो इसलिए ज्ञान वैराग्य भी इतना तो होना जरूरी है, ज्ञान कि परमात्मा का हमें भजन करना चाहिए, सबसे प्रीत करना चाहिए संसार में, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए। यह जो ज्ञान हमें होना ही चाहिए, क्योंकि परमात्मा सबके अंदर है, सबके अंदर निवास करते हैं। एक आपका शत्रु भी है, उसे भी आप परमात्मा में ही दीजिए। आपको कितना भी गाली दे, कुछ भी कहे, मारे नहीं, ठीक है, उसको आप जवाब मत दीजिए। बल से बड़ा त्याग होता है, बल मत करिए, त्याग कर दीजिए। देखिए उसको दंड परमात्मा को स्वयं देंगे, उसके अंदर का बैठा परमात्मा ही उसको दंड देगा। केवल आप अपने मार्ग को सही प्रशस्त करें, ज्ञान वैराग्य से पूर्ण रहें, तब आप अच्छे भक्त, भगवान के प्रिय भक्त कह जाएंगे संसार में। तो भक्ति महारानी कहते हैं भगवान वर्षे वर्षे क्रमात् जाता मंगलम नापि दृश्यते। हर वर्ष यह समय जा रहा है और पृथ्वी में कहीं मंगल दिखाई नहीं दे रहा है। नारद जी कहते हैं देवी सबसे बड़ा मंगल यही है कि वृंदावन में आप आते ही नव यौवना हो गए। धन्य है वृंदावन धाम जहाँ आप हमेशा नृत्य करती हैं कि वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नव धन्यं वृंदावनं तेन भक्तिर्नृत्यत्र च। धन्य है वृंदावन धाम जहाँ महारानी भक्ति इस कलयुग में भी नृत्य करते हैं। कितना बड़ा भी पापी इंसान जाए वृंदावन में पहुँचते ही, ज़्यादा नहीं, केवल 1 महीने वो रुक जाएगा, उसके सारे पाप तो नष्ट हो ही जाएंगे, लेकिन जो उसकी मनोवृत्ति है वह बदल जाएगी। मनोवृत्ति जो माया में फंसी है वो हमें छूट जाएगी। वृंदावन में मैं निवास जब करता हूँ तो घर में भी बात नहीं, अपने माता पिता को भूल जाता हूँ, क्योंकि वहाँ उतना प्रेम मिलता है। वहाँ की हवा में ही आनंद है। परमात्मा एकदम अंदर प्रफुल्लित करके रखते हैं, किसी बात की टेंशन ही नहीं रहती है। तो अगर आप भक्त बन करके वृंदावन जाएंगे तो वहाँ आपको महत्व पता चलेगा वृंदावन का। इस कलयुग में नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी कलयुग का बड़ा महत्व है। भक्ति महारानी कहते हैं तो महाराज परीक्षित पता नहीं कि इसको कलयुग को छोड़ दिए, बंद कर देना था। तो कहते हैं नहीं देवी, इसका बड़ा महत्व है। जो अन्य युगों में तप करने से, योग करने से फल प्राप्त होता था, वह कलयुग में केवल कीर्तन करने से प्राप्त हो जाता है, भजन करने से।
कि यद फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में केवल भगवान के कीर्तन से ही जो अन्य युगों में फल प्राप्त होता था वह केवल कीर्तन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तुलसीदास महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावन कलयुग केवल हरि गुण गाहा कलयुग केवल हरि गुण भागवत का श्लोक आप नहीं समझ पाएंगे। कलयुग में मंदास मंद मतयो मंद मति वाले मनुष्य हैं तो भागवत का श्लोक नहीं समझ पाएंगे। तो तुलसीदास महाराज बहुत ही सरल भाषा में एकदम हिंदी में मानिए लिख दिए। इसी श्लोक का अर्थ कर रहे हैं कि कलयुग में केवल मनुष्य भगवान का हरि गुणगान करे बस हो गए। भगवान कैसे चरित्र प्रिय हैं बस उन्हीं का मनन करता रहे तो वह इस संसार से मुक्त हो जाएगा, परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। भक्त महारानी कहती हैं कि महाराज हमें बहुत प्रसन्नता हुई, 50% दुख तो हमारा ऐसे ही समाप्त हो गया केवल आप ये वचन सुन सकते। धन्य है आप, वंदना करने लगे। जयति जगति मायां यस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलेयं ध्रुवपदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। धन्य है आप देव ऋषि नारद, धन्य है आपके वचन से मुझे संतुष्टि हुई। आज केवल आपके एक वचन से ध्रुव महाराज परमात्मा को प्राप्त कर गए और गयाधनंदन प्रहलाद साक्षात नरसिंह भगवान को प्रकट कर दिए, अपने पिता को भी मुक्त कर दिए। धन्य है ऐसी खूब धन्यवाद करते हैं, खूब वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं नारद जी। तब नारद जी कहते हैं कि देवी आप चिंतित मत होइए, आप श्री कृष्ण चरणाम भोजन स्मर दुखम गमिष्यति। केवल कृष्ण नाम का संकीर्तन करिए, देखिए आपके सारे कष्ट नष्ट हो जाएंगे, अपने आप आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। ये भगवान के नाम का प्रभाव है। जो भगवान का नाम नहीं करता उसकी जीवा कैसी है, जी सुदारो जी समान, मेढक के समान उसकी जीवा है, टब करने वाली। श्रवण भवन समान, सर्ग के बिल के समान उसका कान है, जिसके कान भगवान के नाम नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनता। इसलिए भगवान की कथा श्रवण करना चाहिए ताकि यह बात हमारे ऊपर सिद्ध ना हो कि हम झूरे कान लिए घूम रहे हैं, सजा के बढ़िया बड़े बड़े बाला पहन लिए, बड़े बड़े एकदम कुंडल पहन लिए, कहेंगे हमारा कान बड़ा सुंदर लग रहा है? तो बताइए उसका तात्पर्य क्या है? कोई मतलब नहीं उस सुंदरता का। अगर आपके अंदर भक्ति नहीं है, आप भगवान का नाम नहीं सुनते, भगवान की कथा नहीं सुनते, भगवान का भजन नहीं करते,
इसी क्रम में भक्ति महारानी नारद जी से प्रार्थना करती हैं कि नारद जी आप कृपा करिए, आप ही मुक्त कर सकते हैं, मेरे पुत्रों को आप ही ठीक कर सकते हैं। वह दवा आपके पास है जो हम मेरे पुत्रों को पुनः नव यौवन बना कर ठीक कर दें। तब नारद जी गीता का पाठ सुनाते हैं, ज्ञान और वैराग्य के कान में करते हैं। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुद्धताम, रे ज्ञान वैराग्य उठ जाओ, मैं देव ऋषि नारद बुला रहा हूँ, अब जगो, मैं अपनी तपस्या का फल दे रहा हूँ, भजन का फल दे रहा हूँ। बोले नहीं, आपका फल नहीं चाहिए, गीता के अभी कोई प्रभाव नहीं हुआ। और धर्मशास्त्रों को श्रवण कराते हैं, वेद सुनाते हैं, चारों वेद, तब भी थोड़े क्षण के लिए उठते हैं, फिर लेट जाते हैं। नारद जी चिंतित हो गए, अब क्या करेंगे? श्रीमन नारायण भगवान का कीर्तन करते हैं। केवल भगवान जब टेंशन में होते हैं नारद जी, तो केवल एक भजन करते हैं। वह कौन सा है? भगवान का नाम हरिशरण। और जब नित्य आनंद में रहते हैं तो श्रीमन नारायण नारायण तो कहते हैं कि हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हमारा चित्त कितना भी दुष्ट हो जाए, लेकिन हरि हरत पापान, जीवन में कितना भी पाप कर लो, लेकिन एक बार हरि की शरण में चले गए तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी क्रम में आकाशवाणी होती है कि व्योमवाणी तदैवा भुवन मार्षे खिद्यता पूज्यमान् शबरस्तेयं नवेश्यति न संशयः। अरे नारद उद्यम कर, बोले कैसा उद्यम? बोले सत्कर्म करो, एतदर्थं तु सत्कर्म सुरर्षि त्वं समाचर। सत्कर्म करो। बोले सत्कर्म क्या है? आकाशवाणी लुप्त हो गई, आकाशवाणी लुप्त हो गई। अब आकाशवाणी ने स्पष्ट भी नहीं बताया सत्कर्म क्या है। अब बोले सत्कर्म संसार में कहाँ ढूंढे? तो गए सभी संतों के पास में, तो संत महात्मा जवाब ही नहीं देते, मौन हो जाते हैं। देखिए देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पुत्र, जिनका आवागमन तीनों लोक में है, जिनको न राक्षस न पितर न देव कोई नहीं रोकने वाला है, वैकुंठ कैलाश हर जगह जाते हैं। ऐसे नारद आज हमसे प्रश्न करने आए हैं संसारी महात्मा से, हम क्या उत्तर देंगे? मौन हो जाते हैं। कोई कहते हैं हमारा व्रत है, सब बात को हटा देते हैं। नारद जी इसी टेंशन में कहाँ गए? जब जाएंगे तपस्या करेंगे नर नारायण भगवान के शरण में, वही जवाब देंगे कि सत्कर्म क्या। तो संकाद ऋषियों से
नारद जी बताए यही सब देख करके आया हूँ, संसार की माया, संसार का कष्ट, सबसे बड़ा कष्ट यही है कि भक्ति ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट नहीं है। तो ज्ञान लोगों को कैसे हो कि हमें क्या करना चाहिए, गुणों का सम्मान करना चाहिए, संस्कार, ये सब कुछ रह ही नहीं गया। तो जब ज्ञान ही नहीं है सुरक्षित, तो वैराग्य कहाँ से होगा, भक्ति कहाँ से होगी। जब हमें ज्ञान होगा यह वस्तु अच्छी है, तब ना हम जानेंगे कि हाँ यह अच्छी है, अन्यथा यही जानेंगे कुछ नहीं है, कचरा है। तो ज्ञान होना जीवन में बहुत जरूरी है। तो नारद जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु आप ही मेरे संशय का विनाश करिए और बताइए सत्कर्म क्या है। और सत्कर्म जब तक आप बताएंगे नहीं तो हमें पता भी नहीं चलेगा। और वह कौन सा सत्कर्म है जिससे ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे। हमने गीता सुनाया है, चारों वेद सुनाया है, तब भी नहीं जगे, एक क्षण के लिए जगे पुनः सो गए, नहीं नवीन हुए। तो आप कैसे ठीक करेंगे, वह हमें कृपा करके बताइए सत्कर्म क्या है जिससे यह ठीक हो जाएंगे जो आकाशवाणी ने बताया है। तो कहते हैं कि नारद श्रीमद्भागवतालापः सद्गीता शुकादिभिः, जो सुखदेव जी ने गायन किया है, जो पारमहंस की वाणी है, वही श्रीमद्भागवत ही अगर आप करो तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट हो जाएंगे और भक्ति महारानी पुनः ठीक हो जाएंगे, ज्ञान वैराग्य एकदम आनंद से विचरण करने लगेंगे। तो कहते हैं श्रीमद्भागवत से कैसे, जब बताइए वेद हम सुना दिए, श्रीमद्भागवत तो इसी कथाओं का सार है, नॉर्मल सब, उसमें क्या होगा। बोले नहीं, कथाओं का सार नहीं है, वही तो तत्व है, वही तो परमात्मा है, तुम अभी समझ नहीं पाए ना। अच्छा ये बताओ कि तुम आम के वृक्ष में जाओ तो आम के फल जब पकेगा तो फल तो मीठा होता है, तो फल मीठा होगा, मीठा फल खाओगे कि आम की लकड़ी खाओगे, पेड़ खाओगे। पेड़ में थोड़ा स्वाद होगा, वो तो कड़वा ही लगेगा, दांतों तोड़ देगा। तो वेद की जो भाषा है हर किसी को समझ नहीं आती है। जो उसमें जबरदस्ती करता है तो पागल ही फिरता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको ज्ञान कभी नहीं होता। तो पुराणों के माध्यम से ही हमें ज्ञान होता है, और फिर पुराणों से भी जो ज्ञान नहीं होता है तो सभी कथाओं की जो सार है श्रीमद्भागवत, उससे हमें ज्ञान होता है जीवन में हमें करना क्या चाहिए। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तरि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके ही अपाषण। जो भगवान के चरित्रों में प्रेम नहीं करता है, भगवान की कथाओं से प्रेम नहीं करता है, तो उसका हृदय पत्थर के समान है, उसका हृदय पत्थर है, वह पृथ्वी का बोझा है। इस पृथ्वी में रहने से तात्पर्य ही नहीं है उसका कुछ, तो भगवान की कथा नहीं सुना करता। बताइए सूर्य को जलाने वाला कौन है। सूर्य हमें प्रकाश देता है, चंद्रमा प्रकाश देता है, शीतल छाया देता है, तो उसका कारण क्या है, उसको कौन जलाने वाला है। तो वही परमात्मा की ही प्रकाश से वह प्रकाशित होता है, हमें प्रकाश प्रदान करता है। तो उसको तो हम एक लोटा जल भी नहीं चढ़ाते हैं, अपने तो खूब मल मल के नहाए, लेकिन उसका धन्यवाद नहीं करते, वो सुबह आके जगा देता है, हमें सिखाता है कि कार्य कैसे करना है। उठ जाओ, अब समय 4 बज गए, भोर हो गया, अब मैं आ गया, मेरे रहते सोना नहीं। भक्ति महारानी कहती हैं कि आपसे हमें शांति मिली, और शनकादि ऋषियों से सत्संग हुआ जब नारद जी को पता चला नहीं श्रीमद्भागवत मूल है, अगर श्रीमद्भागवत श्रवण कराएंगे तो अब हमें विश्वास हो गया है। नारद जी वंदना करते हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभति पुरुषो यदा।
अज्ञान हेतु कृतमोह मदान्धकार नाशम विधाय तदोदयते विवेकः। देखिए, सत्संग जब तक हम नहीं करते तब तक हमारे अंदर का विवेक जागृत नहीं होता है, और जब तक विवेक हमारे अंदर नहीं होगा तो अज्ञानता हमारे अंदर भरी ही रहेगी। आज नारद जी का सत्संग हुआ तो कह रहे हैं कि भाग्यो रजीन बहुजन्म समर्पित, जो हमने बहुत जन्मों का समर्थन किया पुण्य का भजन का, उसी के प्रभाव से आज आपका सत्संग मिला है। और सत्संग भाग्यशाली पुरुष को ही प्राप्त होता है। जो भाग्यशाली जीव होता है बहुत जन्मों का उसका पूर्ण उदय होता है। अच्छा बताइए, क्या अमेरिका में ही सत्संग मिलता है लोगों को? जो विदेशी हैं वो सत्संग जाने क्या है सत्संग? नहीं जानते। वो तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश में ही डूबे रहते हैं। हिंदी नहीं समझेंगे तो संस्कृत क्या समझेंगे, सत्संग क्या समझेंगे। लेकिन आज के कलयुग में वह भी समझते हैं, हमारी हिंदी सीखते हैं, हमारे कल्चर को अपनाते हैं। वहाँ की स्त्रियाँ लड़कियाँ आकर के वृंदावन में देखेंगे, इस्कॉन टेम्पल सुने होंगे, उससे जुड़ करके हरे राम हरे कृष्ण का जाप करती हैं, संकीर्तन करती हैं और साड़ी पहनती हैं, हमारे कल्चर को अपनाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ की स्त्रियाँ शादी विवाह हो गया तब भी जीन्स का पैंट, तब तक आनंद नहीं, शोभा नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पतिव्रता स्त्री इसीलिए कही गई है। सम्मान समाज में उसी का होता है जिसका पहनावा भारतीय परंपरा में वेशभूषा में होता है। तो उसके लिए हर किसी की दृष्टि सम्मान से जुड़ जाती है। ये जान लीजिए, पूरे संसार की बात है, रीत है। अगर जब तक आप अपने पहनावे में नहीं है तो आपके लिए कोई भी पुरुष सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मन चंचल है। किसके अंदर कैसी वृद्धि हो जाती है, कैसे मन में विचार आ जाता है, आप नहीं जान सकते। ठीक है, वह व्यक्ति आपसे कहेगा नहीं कि हमारे मन में क्या विचार आपके प्रति आया है, मैं दिमाग में क्या सोच रहा हूँ, कहेगा नहीं। लेकिन आपको स्वयं ज्ञान होना चाहिए, समझना चाहिए, अगर हम पहनावा अपना नहीं सुधारेंगे तो हमारे लिए सम्मान अगला व्यक्ति नहीं करेगा। तो पहनावे में हमेशा ध्यान दें, संस्कार दें अपने बच्चों को, अपने मित्रों को, जो भी मिले तो पहनावा सबसे पहले समझाएं। भक्ति महारानी क्यों कह रही है इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस स्थान को हम त्याग कर विदेश चले जाएंगे। यही कारण है। विदेशी आकर के आज भजन कर रहे हैं, विदेश से तात्पर्य यही है, विदेशी आकर के हमारे देश में हमारे कल्चर को अपना करके धाम में अर्जी लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, हमारे पहनावे को अपना रहे हैं, धर्म को अपना रहे हैं। कारण यही है भक्ति महारानी की कृपा। तो अगर हम भक्ति का सम्मान नहीं करेंगे भक्ति भजन नहीं करेंगे तो काहे करके बचेंगे? हम भी उसी माया में पड़े रहेंगे, एक दिन मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा, बार बार जन्म लेंगे, मरेंगे। तो बड़े सौभाग्य से सत्संग हमें प्राप्त होता है, हमारे पुण्य का बहुत जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब हमें यह सत्संग प्राप्त हुआ है। 7 दिन आप कथा श्रवण करिए, अगर आपके अंदर परिवर्तन ना आए तो हमें बताइए। यह व्यवहार वाली कथा नहीं हो रही है, यह तो सत्संग वाली कथा हो रही है, भक्ति ज्ञान वैराग्य को बढ़ाने वाली कथा है। लोगों ने कह दिया चलो अपने माता पिता को भागवत सुना देते हैं, महाराज के पास, महाराज के पास 1 लाख देंगे, 2 लाख देंगे, 51,000 देंगे, कथा कर देंगे। वो कथा थोड़ी ना हो, वो तो व्यापार हो गया, व्यवहार हो गया, वो तो व्यवहार वाली कथा हो गई। तो व्यवहार वाली कथा से मुक्ति नहीं होती, ना हमारे अंदर भक्ति की जागृति होती है। अगर सुखदेव भगवान चाहते तो महाराज दक्षिण के पास कोई कमी थी, उनमें पावर था, उनको अमर कर देते, केवल आशीर्वाद मात्र से बहुत सारी दक्षिणा समझ लेते। गोकर्ण जी महाराज काहे को मुक्त करते, पूरे गांव के गाँव को, सभी श्रोताओं को काहे को मुक्त करते, काहे भगवान की कथा श्रवण कराते।
तो कथा का तात्पर्य होना चाहिए कि ना तो भक्त के अंदर अभिमान हो धन दौलत का, ना अपने शरीर का भी अभिमान नहीं होना चाहिए। और जो गुरु हो, जो व्यास गद्दी में बैठे, वह लालच से परे हो, लालच उसके अंदर ना होना चाहिए। माया के प्रति उसका प्रेम नहीं होना चाहिए, वैराग्यवान होना चाहिए। जो वैराग्यवान होगा उसी के शब्दों से आपके अंदर ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपके अंदर भी वैराग्य आएगा और भक्ति आएगी। और जो वैराग्य नहीं है वह बस धने दौलत में पड़ा हुआ है समेटने में, तो वो बताइए कैसे आपको मुक्ति दिलाएगा, कैसे आपके अंदर भक्ति प्रकट करेगा। तो भगवान के रसिकों की यह कथा है, रसिक ही इसे श्रवण करते हैं। तो जीवन में सत्संग हमारी बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं अपने शब्दों में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, जब हम सत्संग के लिए जाते हैं, भगवान की कथा श्रवण करने जाते हैं, कठिनाई कैसी आती है? कठिनाई यही आती है, कोई मित्र मंडली मिल गए, अरे भैया कहाँ जा रहे हो, है ये कथा हो रही है, कथा श्रवण करने जा रहे हो, और कथा श्रवण करूँगा तो भक्ति होगी, देखने जा रहा हूँ महाराज कैसे हैं, कथा कैसे कर रहे हैं, और कथा पंडाल कैसे सजा है, ये सब देखने जा रहा हूँ। तो माया वालों को यही देखते हैं, यही ढूंढ रहे हैं। लेकिन जो भगवान के रसिक हैं तो उनके लिए राम कृपा बिना आए नहीं जाते। राम की कृपा से ही कोई आए या जाए मतलब नहीं, वो तो बस एक धुन में चल देते हैं। हमें तो कथा श्रवण करते हैं, आज आगे कथा श्रवण करते हैं तो उन्हीं के ऊपर राम जी की कृपा होती है और उन्हीं के अंदर विवेक की जागृति होती है। नारद जी महाराज बोले, प्रभु आपने बहुत सुंदर मार्ग बनाया है, बहुत ही सुंदर मार्ग बताया और श्रोदेव भगवान ने बनाया है। अब मैं इसे जान गया, इसका महत्व जान गया, अब बताइए इसको करेगा क्या कहा जाए यह सत्संग जिससे संसार का कल्याण हो, भक्ति महाराज ने और ज्ञान वैराग्य का कल्याण हो। क्या वृंदावन चलना पड़ेगा दोबारा? बोले नहीं कि गंगा द्वार समीपेतु तटमानंद नामकम, गंगा द्वार में, गंगा द्वार कहाँ है? बोले हरिद्वार। बोले महाराज हरिद्वार का शिव जी तो हरि का द्वार है, और जो भगवान शिव के भक्तों को कहते हैं हर का द्वार है, जिसमें लड़ाई हो जाए। शैव संप्रदाय वाले जो शिव जी को मानते होंगे सो कथा नहीं श्रवण करेंगे,
कहेंगे महाराज जी हमारे हरिद्वार नहीं बोले तो हम कभी नहीं श्रवण करेंगे। तो कहेंगे हम हरिद्वार जो नहीं बोलेंगे, हरिद्वार कहेंगे तो नहीं कथा श्रवण करेंगे। तो कहते नहीं, गंगा का तो गंगा जी का द्वार है, न हरि का है न हर का। हरि और हर से समन्वित गंगा जी का द्वार है। वहाँ पर जाइए, स्नान करिए और भगवान का भजन करिए, भगवान की कथा श्रवण करिए। ज्यों ही तीनों लोगों में बात फैली तो शंकराचार्य ऋषि भगवान की कथा करने वाले नारद जी बोले प्रभु आप ही चलिए और प्रारंभ करिए। देखिए हरिद्वार गंगा द्वार क्यों आए करने के लिए? इसलिए आए कि जो ऊपर निवास कर रहे हैं संत महात्मा योगी महापुरुष भगवान के ऋषि वो भी कथा श्रवण करने आएंगे, और जो पृथ्वी में है वो भी आए थे दूर दूर से जान करके भगवान की कथा हो रही है श्रवण करने के लिए, सुलभ हो जाएगा। मध्य में है हरिद्वार, तीनों लोगों में बात फैल गई। अब बड़े बड़े जो रसिक हैं संत महात्मा हैं वह सब आने लगे भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। भृगुर वसिष्ठ वनस्य गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातो रामस्तथागाधिसुतशशाकलो नृकण्डपुत्रा त्रिजपे पलाद मुनि आए।